हरियाणा विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री यानी नायब सैनी चुनाव कहां से लड़ेंगे। क्या वो करनाल सीट से ही दोबारा चुनाव लड़ेंगे या वो किसी दूसरी सीट की तरफ रुखसत होंगे। नायब सैनी के बारे में चर्चा है कि वो या तो करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर वो लाडवा सीट से चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। नायब सैनी का चुनाव लड़ना बीजेपी के चुनाव अभियान को काफ़ी हद तक प्रभावित करने का काम करेगा, क्योंकि नायब सैनी का पलायन जहां बीजेपी के लिए नेगेटिव मैसेज देगा, वहीं करनाल के अंदर भी, करनाल सीट के अलावा करनाल जिले के भी बाकी चारों सीटों के समीकरणों को प्रभावित करने का काम करेगा। जी हाँ, पिछले 2 चुनावों के अंदर करनाल जिले के अंदर बीजेपी का डंका बजा है। यहाँ से बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री प्रदेश को दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नायब सैनी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर करनाल जिले के सियासी हालात को देखा जाए तो वहाँ पर इस समय जहाँ बीजेपी के 3 विधायक हैं, वहीं एक विधायक इंडिपेंडेंट है और एक ऊपर कांग्रेस का बीच है। अगर नायब सैनी ने करनाल से चुनाव नहीं लड़ा तो उसका बीजेपी को भारी खामियाजा हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में करनाल एक सेंटर पॉइंट है और एक सेंटर पॉइंट के तौर पर सीएम के तौर पर सबसे बड़ी ताकत भी बीजेपी को संभाल रही है। अगर यहाँ से नायब सैनी दूसरी सीट पर चले गए तो फिर करनाल इस सुपर पावर से वंचित रह जाएगा, खाली हो जाएगा। उन हालात में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। जी हाँ, अगर नायब सैनी करनाल से चुनाव लड़ते हैं तो आज की तारीख में अभी बीजेपी 5 की 5 सीटों पर जीत की दावेदार है, लेकिन अगर नायब सैनी यहाँ से चले गए तो उन हालात में बीजेपी के लिए 3 सीटें बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस की घेराबंदी मजबूत हो रही है। और अगर ऐसे में नायब सैनी यहाँ से चले गए तो सबसे पहली सीट जो हारेगी वो बीजेपी करनाल सीट को हार जाएगी, क्योंकि करनाल सीट पर नायब सैनी के अलावा अभी बीजेपी के पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो चुनाव जीतने का काम कर सके, क्योंकि जगमोहन आनंद और दूसरे नेताओं के बीच में इतनी स्टेटस के हिसाब से पावर नहीं है, उनका जनाधार नहीं है जो खट्टर साहब या नायब सैनी की जगह को लेने का काम कर सके। इसके अलावा मेयर रेणुबाला के लिए भी चुनाव जीतना इसलिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर बीजेपी ने उनके सामने पंजाबी प्रत्याशी उतार दिया तो फिर 65,000 पंजाबी वोटर उनके साथ लामबंद हो सकते हैं, यानी बीजेपी की ये सीट संकट में फंस सकती है। इसी तरह से 2 चुनाव से विजयी चल रही गुरुंडा सीट के ऊपर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इंद्री सीट के ऊपर भी कांग्रेस हावी हो सकती है और वहीं नीलोखड़ी और असम में भी बीजेपी के हालात बिगड़ सकते हैं। यानी अगर बीजेपी चाहती है तो उसे नायब सैनी को करनाल सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए, क्योंकि करनाल सीट के ऊपर अगर बिरादरी के हिसाब से सोचा जाएगा तो अलग मैसेज निकलता है, और अगर मुख्यमंत्री की सीट के हिसाब से देखा जाए तो अलग समीकरण बनते हैं। करनाल के लोग भी ये चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। खट्टर साहब के मुख्यमंत्री बनने से पहले करनाल के लोगों को इस बात का एहसास था कि वो कितने पिछड़े हुए थे, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं थी और सरकारों ने उनके शहर के साथ क्या बर्ताव किया था। खट्टर साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद करनाल के पूरे जिले के हिसाब से हालात बदले हैं। वहाँ दर्जनों की संख्या के हिसाब से नए नए इंस्टीट्यूट बने हैं, वहाँ बड़े अस्पताल बने हैं, वहाँ सड़कों का जाल बिछा है, वहाँ टॉप की सुविधाएं भी आई हैं। यानी करनाल हरियाणा के टॉप सिटी में शामिल हो गया है। और अगर यहाँ से नायब सैनी ने दूसरी सीट का सिलेक्शन कर लिया तो फिर करनाल आम शहर बनकर रह जाएगा, और उन हालात में करनाल का विकास रुक जाएगा, करनाल का बजट कम हो जाएगा और करनाल फिर से आम शहरों की कतार में शामिल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी की रहेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए दोनों ही चुनाव में करनाल एक सेंटर पॉइंट रहा है और इसका पूरे जीटी रोड के ऊपर पॉजिटिव मैसेज गया है। अगर करनाल जिले में ही नायब सैनी के जाने के बाद हालात नेगेटिव हो गए तो पूरी जीटी रोड बेल्ट के ऊपर ही बीजेपी मुश्किल में पड़ जाएगी और तीसरी बार सत्ता हासिल करने के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। बेशक से खट्टर साहब चाहते होंगे कि वो नायब सैनी को यहाँ से रुखसत करके यहाँ पर किसी और लोकल चेहरे को मौका दें, लेकिन हालात बता रहे हैं कि लोकल चेहरे के बलबूते के ऊपर बाकी की सीटों के समीकरण भी खराब हो जाएंगे। यानी बीजेपी नायब सैनी को यहाँ से बदलकर बैठे बैठाए अपने लिए मुसीबत मोल लेने का काम करेगी। बेशक से अभी बीजेपी के कई नेता अपने व्यक्तिगत सियासी स्वार्थ के लिए यहाँ से नायब सैनी को बदलवाना चाह रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है कि नायब सैनी का करनाल से चुनाव लड़ना बेहद जरूरी है और यहाँ से उनके चुनाव लड़ने पर ही बीजेपी करनाल की 3 से 5 सीटें जीतने का ख्वाब देख सकती है, कोशिश कर सकती है, संभावनाएं बना सकती है। अगर नायब सैनी यहाँ से चले गए तो फिर बीजेपी के लिए 5 के सीटों के ऊपर ही खतरे के बादल मंडरा जाएंगे। यानी जमीनी हकीकत बता रही है कि नायब सैनी को
करनाल से चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी हाईकमान को भी नायब सैनी को करनाल से ही चुनावी दंगल में उतारना चाहिए और खट्टर साहब को भी नायब सैनी को बदलने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। करनाल सीट के ऊपर नायब सैनी के रहने और न रहने के समीकरणों को गहराई से समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नायब सैनी के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। करनाल जिले की 5 सीटों के समीकरणों की गहराई को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।